अस्सलामुअलैकुम। आज तो हमारी सवारी चल रही है हैदराबाद। हमने कैब बुलवाई थी डाइवो स्टेशन जाने तक, लेकिन उससे पहले आया है गली में कुछ बर्तन बेचने वाला। ये तो पाकिस्तान की सौगातें ही हैं। ये है कराची की मशहूर जगह आयशा मंज़िल। यहाँ ऑलमोस्ट कराची के सब लोग जानते ही होंगे। अगर कोई कराची का बंदा देख रहा है वीडियो तो वो कमेंट में बता दे कि वो ये जगह जानता है या नहीं। फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं कराची डाइवो स्टेशन। जो आयशा मंज़िल से डाइवो स्टेशन आने तक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते हैं। यहाँ बहुत बसेस खड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट इतनी बसेस होती नहीं है, और हमें कार से उतरते ये मिल गई थी ट्रॉली। थोड़ी खुशी हुई कि चलो ट्रॉली ले लेते हैं आज फ़र्स्ट टाइम। और लेकिन हम जब ने ट्रॉली चलाना शुरू की तो वो ट्रॉली को हम राइट लेके जा रहे थे तो वो लेफ़्ट जा रही थी। ट्रॉली का बहुत बुरा हाल था, टायर भी देख सकते हैं टेढ़ा हुआ है। हमने खैर ट्रॉली छोड़ी, सामान हाथ में उठाया और फिर हम चल दिए हैं अंदर लाउंज की तरफ। बसेस आज पता नहीं क्यों बहुत ही खड़ी हुई थी। यह है डाइवो का कार्गो सर्विस। यहाँ से आप डिफरेंट सिटीज़ में कराची पाकिस्तान में कार्गो करवा सकते हैं थ्रू डाइवो। और यहाँ पे कुछ बसेस आई थी या जा रही थी जिनका लगेज बाहर था। यहाँ काउंटर है, आपने अगर ऑनलाइन बुकिंग भी की है तो आपको काउंटर से स्लिप लेनी लाजमी है। एटीएम भी मौजूद है और बहुत अच्छा सिटिंग एरिया दिया हुआ है। और एक शॉप है जहाँ से आप अपने सफ़र के लिए चिप्स और बिस्किट्स ले सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी या जूस भी। खैर हमने थोड़ी देर वेट किया था, हमारी बस हाफ़ आवर लेट थी। और हम जब बस के पास आए यहाँ कंडक्टर हमारा लेंगे टिकट, लेकिन ये बस हमारी थी नहीं। उन्होंने कहा बैक साइड वाली बस है, तो हम यहाँ से मुड़ गए अपनी बस की तरफ। आज बसेस के साथ साथ पैसेंजर्स भी बहुत थे, क्योंकि आज कुछ पंजाब साइड की भी बस यहाँ से ट्रैवल कर रही थी। खैर हम अपनी बस के पास पहुँचे थे और यहाँ हमने अपना लगेज दिया था, जिसमें सिर्फ आपका बैग लेते हैं वो। आपको शॉपर्स जो भी होते हैं वो आपको ख़ुद अपने साथ बस में कैरी करना पड़ता है। यहाँ आपने टिकट देना है, वो टिकट फाड़ के आपको एक हाफ़ पेपर दे देंगे आपको, फिर वो लेके अंदर चले जाना है। फिर अंदर आके अब हमने अपनी नशिस्त ढूंढनी थी, इट मीन सीट हमारी थी बिल्कुल लास्ट में, जो पूरी बस हमें क्लियर नज़र आ रही थी। हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। जस्ट फ्यू मिनट्स में हमारी बस चल गई थी। ऑन टाइम बस चलती है, ऑन टाइम आपको पहुंचाती है, ये बहुत अच्छी बात है डाइवो की। यहाँ से हम निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सफ़र शुरू हो गया है और फिर उन्होंने हमें थोड़ी देर में दिए हैं ये कप्स जिस पर लिखा है डाइवो एक्सप्रेस। और इस कप में वो अब आपको सर्व करेंगे पानी। बहुत पहले डाइवो जब स्टार्ट हुई थी, जब आपको एक पूरा मील सर्व करते थे, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ पानी रह गया है। और पानी ठंडा होता है, आपको जितनी दफ़ा चाहिए आप बोल सकते हैं, वो आपको पानी ला के देंगे। ये है कराची से हैदराबाद तक का कुछ छोटे मोटे से क्लिप्स, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और वेदर भी बहुत अच्छा था, तो ये छोटी मोटी पहाड़ियाँ और जिस पे छोटे छोटे से पौधे हैं वो बहुत अच्छे ही लग रहे थे। लेकिन जब आप अच्छे व्यू बनाने लगे और फिर ये ट्रक्स एक के बाद एक आते जाएंगे और कोई व्यू आप नहीं दे सकते अच्छा सा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ व्यूज़ तो आ ही गए हैं, देख लीजिए। हैदराबाद से कराची और बहुत सी जगह पाकिस्तान में ट्रैवल होता रहा है, लेकिन मैंने कभी कहीं बस में या कहीं भी किसी को बुक पढ़ते हुए नहीं देखा। बट फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा, अच्छा भी लगा, बट मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान का नहीं होगा। और अब हमारे पास एक बोर्ड आया जिस पे 62 किलोमीटर रह गया था हैदराबाद का डिस्टेंस। सफ़र थोड़ा सही रह गया था। यहाँ उन्होंने दोबारा पानी सर्व किया मांगने पे, और अब हम पहुँच गए मेहरान यूनिवर्सिटी। इट मीन्स हम हैदराबाद में एंटर हो चुके हैं। टूल की मैं वीडियो बनाना रह गई। इस टाइम मगरिब हो चुकी है, इसलिए यहाँ थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त मैं बता दूं कि हम जिस ब्रिज पे हैं इसके नीचे से दरिया सिंध जा रहा है। यहाँ पे कुछ डिवीज़न हुई हुई है, ऑब्वियसली पानी डिवाइड कर दिया है, कुछ यहाँ पे खेत है उस वजह से। और मुझे नहीं पता कि ये दो पार्ट में यहाँ पे क्यों पानी नज़र आता है। मेरा आइडिया है कि खेत की वजह से, लेकिन मैं यहाँ ये बताऊँ कि मैं हैदराबाद क्यों जा रही हूँ। हैदराबाद में मेरा घर है, मेरा बचपन वहाँ गुजरा है, मैंने पूरा टाइम वहाँ स्पेंड किया, तो इसलिए सऊदी अरब से वापस आके तो हैदराबाद विज़िट लाजमी है। शॉर्ट विज़िट है, इसलिए कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ हुई तो मैं वो ज़रूर अपलोड करूँगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी। फ़िलहाल अब हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद में डाइवो स्टेशन के फ़र्स्ट बस स्टॉप पे। ये कासिम चौक पे है, आगा खान हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। यहाँ ये फ़र्स्ट टाइम स्टॉप होती है, यहाँ जिसको उतरना है वो उतर सकता है। और इसका नेक्स्ट स्टॉप होता है हैदराबाद में बदीन स्टॉप। तो हमें यहाँ नहीं उतरना था, हम बस में ही बैठे रहे, जिसको उतरना है वो उतर गया और बाकी सब बस में बैठे रहे, वो पहुँच जाएंगे बदीन स्टॉप। और फिर हम वहाँ से रिक्शा या कुछ भी करके अपने घर जा सकते हैं। ये है आगा खान हॉस्पिटल हैदराबाद में।
हैदराबाद में कासिम चौक बहुत खूबसूरत बना दिया है। ये आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ था, अंधेरा था तो इसलिए बाकी सब चीज़ें तो इतनी नज़र नहीं आई। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद की मेन मशहूर रोड ऑटोबान रोड पे, जहाँ पे आपको ऑल एंड ऑल ब्रांड्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ है इस रोड पे, बहुत कुछ जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ ईजीली मिल जाएगा। जिस ब्रांड का नाम लेंगे वो यहाँ मौजूद है, इसलिए मोस्टली ज़्यादातर लोग शॉपिंग के लिए ऑटोबान रोड ही आते हैं और गैदरिंग रेस्टोरेंट्स के लिए भी यहीं पे ही आते हैं। और अब जी हमारी मंजिल आ गई है, यह है पदीन स्टॉप। यहाँ से ऑलमोस्ट हर जगह की बसेस जाती हैं, वैन्स जाती हैं, जहाँ पे भी जाना है। पंजाब साइड की भी बसेस और वैन्स यहाँ से जाती हैं, कराची के लिए भी जाती है। इंटीरियर सिंध में भी जो बसेस और वैन्स जाती हैं वो ऑलमोस्ट यहीं से ही जाती हैं। तो इससे आगे तो मैंने कोई ख़ास वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ख़तरनाक इलाका लगता है मुझे। फ़िलहाल हम घर पहुँच गए थे और फिर थी मेरे छोटे भाई की बर्थडे, हमने वो थोड़ी सेलिब्रेट की थी और फिर हमने एंजॉय किया, खाना खाया और फिर रेस्ट किया। इसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।